घुटनों के दर्द के लिए आयुर्वेद में कैसा इलाज है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखो, घुटने हैं तो दुखेंगे भी, दुखेंगे तो हम जैसों का काम धंधा चलेगा, रोटी पानी चलेगा। ये हो गई बात हंसने मजाक की। लेकिन जिसके घुटने दुखते हैं ना जी, ये उसी से पूछ के देखो वो कितनी तकलीफ में है। और उससे बड़ी तकलीफ उस समय होती है जब जाकर के वो किसी को कहता है ना मेरे घुटने दुखते हैं, वो तुरंत कह देते हैं आपको ऑपरेशन करा लो जी, आपकी ग्रीस खत्म हो गई। तो ये क्या ग्रीस, कहाँ से ग्रीस, क्या होती है ये ग्रीस? मतलब एक बॉडी में साइनोवल फ्लूइड है, फ्लूइड का पंगा है सारा, क्या बड़ी बात है। और ऑपरेशन को बोला गया, मैं कहता हूँ ऑपरेशन करवाओ। अगर आप बेड पे पड़े हो, कोई उठा के आपको लैट्रिन बाथरूम लेके जा रहा है, कोई आपके कपड़े बदल रहा है, तब तो आप ऑपरेशन करवा लो कि भाई 4 दिन जी लेंगे जैसे जिया जाएगा। यदि आप चल रहे हो, फिर रहे हो, पौड़ी चढ़ लेते हो, सीढ़ियाँ चढ़ लेते हो, गाड़ी में घूम रहे हो, गाड़ी चढ़ लेते हो और इधर उधर जा आ लेते हो, तो यार इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर दर्द हो रहा है तो ऑपरेशन करने से कहाँ ठीक होता है। हम आपको दिखा देंगे, कभी आना ऑफिस में, जिन लोगों का पूरा तरह ऑपरेशन हुआ है वो भी बैठे होते हैं कि दर्द हो रहा है। अब ऑपरेशन के बाद भी तो टांगों में दर्द होता है ना, वेरिकोज वेन हो गई, किसी को कुछ हो गया, तो वो भी आते हैं। सारी सल्यूशन ऑपरेशन नहीं होता, दर्द को बर्दाश्त करो थोड़ा सा। मैं आपको बताता हूँ कि एक काला जंगली गोंद है जी। एक तो काला गोंद होता है, एक काला जंगली गोंद आता है जो बहुत ही इफेक्टिव सिद्ध हुआ। उसके अंदर रूमी मस्तगी मिलाया गया, उसके अंदर एक जटामासी मिलाया गया। ये फार्मूलेशन मैं इसलिए बोल देता हूँ कि आप खुद घर पे भी बनाओ। अब इतनी बड़ी आबादी है, हम कहाँ से दे देंगे इतना भाई? तो बनता भी नहीं है, कौन सी बड़ी फार्मेसी। अगर हम देंगे भी, मान लो हमें आ जाए ऑर्डर कि भाई गोयल साहब दे दो 10 लाख बॉटल, तो हम क्या करेंगे? इधर उधर से बनवाएंगे। हम जितना बना पाते हैं उतना ही देते हैं। इसलिए नुस्खे बोल देते हैं कि ये नुस्खा नोट कर लो। काला जंगली गोंद, उसके साथ रूमी मस्तगी, उसके साथ जटामासी, और उसके अंदर डलता है कामदूदा रस। कामदूदा रस जो है वो गर्मी को शांत करता है ताकि वो गर्म ना हो, आपकी तस्वीर के मुताबिक सेट हो जाए। तो उसके बाद वो अगर आपने खा लिया ना जी 3 महीने, काला गोंद कैप्सूल, ऑयल और जेल। और एक मैं बताऊँ, ये तेल है उसका जी, एक ये जेल है उसका। ये जेल है, छोटी सी बॉटल है, लेकिन इसको मैं कहता होता हूँ कि ये कटोरी में समुंदर का काम करती है जी। ये ऐसी जेल है। और ये ऑयल की बॉटल है। और इसको क्या करना, इसका तेल लेना ऐसे करके चम्मच भर के पूरा, यहाँ चूड़े से लेके पैर के वहाँ नीचे तक, पैर के तलुए तक इसको लगा दो। लगाने के बाद इसको ऐसे घुमाना है टांग पे, मतलब शीशी को नहीं घुमाना, कहीं गोल साहब ने शीशी घुमाना, शीशी की नहीं, टांगों को ऐसे करके गुलाई में ऐसे घुमाना, कमर से लेके। जब आप घुमाओगे तो ब्लड सर्कुलेशन होता है। जो टांगों के बीच में आपने देखा होगा कि घुटने के नीचे एक लड्डू सा बन जाता है यहाँ पे जी। एक तो वो खत्म होता है। एक ना नीली ब्रीक वेन्स होंगी, आपने कभी देखी होंगी आपके पैरों के पास या टांगों के पीछे, जिनको वेरिकोज वेन्स भी बोलते हैं। बिल्कुल मरी सी वेन आ जाती है, जैसे वो वैसे कीड़े से मरे होते हैं। वेन में जब भी दिखाई देती है, टांगों में वेन होती है ना नीले रंग की, वेरिकोज वेन्स, तो वो आ जाती है, उसको खत्म कर देता है ये। और साथ में जितना कोई काला गोंद तेल मलता है ना, उतनी जल्दी रिकवरी होती है। और जो घुटनों में अब हर वक्त लोग चिल्लाते हैं गोयल साहब दर्द होता है, या डॉक्टरों के पास जाकर के भी बहुत चिल्लाते हैं कि हाय मर गए डॉक्टर साहब कुछ करो ये। और जितना आप डॉक्टर के पास जाकर चिल्लाओगे ना, डॉक्टर का बिल उतना बड़ा बनेगा। मैं तो कहता हूँ डॉक्टर के पास जाके बोला करो, डॉक्टर साहब बस आपको देखने आए हैं, आपको देख के ठीक हो जाते हैं डॉक्टर साहब, चढ़ती कला में रहते हैं, बस ये घुटने में थोड़ा सा दर्द सा हो रहा है, वो डॉक्टर भी थोड़ी सी दवाई लिखेगा। अगर कहोगे डॉक्टर साहब मर गए, पहले आपने बोल दिया डॉक्टर साहब मर गए, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वरना सीधे बोलेंगे ऑपरेशन करा लीजिए। वो कहेंगे इतनी तकलीफ है, एक्सरे करा लीजिए, फिर ये करा लीजिए, फिर थोड़ा सा घुमाने के बाद कहेंगे चल एक्सरे करा लीजिए। तो ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर से हमेशा ऐसे बात करो जैसे मैंने बताया आपको,